हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस सपाटी में मैं स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो चलिए अगला सेशन में हम लोग फिर से देखने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर तक हम लोग देख चुके थे परसेंटेज में। हम लोग 5 से आगे हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर से। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग के सामने परसेंटेज का छठा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सुधा वांटेड टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, अनफॉर्चुनेटली ही एडेड 5 इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। सबसे पहले आप लोग एक चीज समझ के रखिएगा कि हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, उसमें जब मिस्टेक होता है तो हम लोग एरर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग के पास मल्टीप्लिकेशन रहा और डिवीजन रहा, ठीक है ना, तो हम लोग उसमें कोई भी नंबर मान के हम लोग एरर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि माइनस करना है कोई भी नंबर पे, ठीक है, और या तो प्लस करना है, आगे बोल रहा है कि अनफॉर्चुनेटली प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, या तो क्वेश्चन को बदल सकता है, माइनस की जगह पर प्लस कर दिया, ठीक है। तो आप लोग अपने अंदर एक चीज सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए कि आप लोग के पास 100 रुपये है, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन है, 2 पर्सन हम लोग के पास, अगर फर्स्ट के पास 100 रुपीज़ है तो बोलेगा ठीक है हम लोग दोनों सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए पहले के पास 100 रुपीज़ थी, अगर मान लीजिए दूसरे के पास भी 200 रुपीज़ थी, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें, मतलब 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 95। अब बोल रहे क्या अनफॉर्चुनेटली वो क्या किया, ऐड कर दिया, तब +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 105। ये सब दोनों के बीच कितना का बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ, तो चेंज हुआ 5 से जाएंगे तो 100, 5 हो गया, 5 10 मीन्स क्या है 10 जो है 105 में से चेंज हुआ, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे हम लोग देखते हैं नंबर वही रहने वाली है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 195। अगर हम लोग +5 करते हैं तो 205 हो गया। ये सब दोनों में हम लोग देखते हैं क्या है, कितना का अंतर है, 95 से 5 200, 200 और 5 मतलब क्या है, इसमें भी 10 का अंतर है। अंतर तो दोनों का सेम आ जाएगा। यहाँ भी अंतर जो है वो 10 का है, यहाँ भी अंतर जो है वो 10 का है। लेकिन जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, जब परसेंटेज में हम लोग निकालने वाले हैं तो क्या करेंगे, 10 किसमें चेंज हो रहा है 205 में से इंटू 100, ठीक है। अब आप हम लोग को बताइए, ठीक है, आप हमको बताइए ये चीज़, क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकता है क्या। क्योंकि हम लोग मैथ में जानते हैं कि वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट, वो 200 की जगह पे 500 ले लिया तो उसका आंसर तो अलग आ जाएगा ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे एग्जाम में जो है स्टूडेंट्स को फंसा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़े और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहला है कि दिमाग भी लगाना है हल्का सा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर परसेंटेज चेंज के बारे में बात कर रहा है तो हमेशा वो एरर होता है मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन में, और वो एरर परसेंटेज में निकालने बोल रहा है तब वो निकाल सकते हैं हम लोग। अगर हाँ, हम लोग निकाल सकते थे क्या कि अगर मान लीजिए कि 100 है, वहाँ दे दिया है स्पेसिफिक वे में हम लोग को दिया, अगर 100 है तो उसमें 5 माइनस करना है तो 95, और उसमें एक बार प्लस करना है तो 1। अब बोल रहा है कि परसेंटेज कितना चेंज हो, तो ये निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बोल रहा है कि गलती से 5 प्लस की जगह पर 5 माइनस हो गया, या तो 5 माइनस की जगह पर 5 प्लस हो गया, तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ क्या, अ लैंड ओनर इंक्रीज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। अगर मान लीजिए कि लेंथ को इंक्रीज किया जाए और ब्रेथ को भी इंक्रीज किया जाए कोई सर्टेन परसेंटेज के तौर पे, ठीक है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अभी जो है और बाद है उसमें कितना चेंज हुआ है, ठीक है ना, उसमें कितना चेंज हुआ है।
अगर वो चेंज हम लोग को निकालने बोल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वही जो रेशियो में अगर मान लीजिए 100 इधर लेते हैं, यहाँ भी कुछ जैसे कि 10% है, 110, तो ये परसेंटेज चेंज हुआ। अगर परसेंटेज चेंज यहाँ से निकालना है तो ठीक है, क्योंकि 100 यहाँ पहले दिया हुआ है। तो हम लोग क्या देखते हैं ये क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, कि लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। अगर मान लीजिए लेंथ है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर बोल रहा है कि अगर मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल सबसे पहले एरिया जानना जरूरी है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये सबको मालूम होगा। बस इसी से हम लोग को फॉर्म करना है, ठीक है ना, इसी से फॉर्म करना है। तो क्या है, बहुत गर्मी यार, एरिया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये लेंथ है और इधर ब्रेथ है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। अगर मान लीजिए लेंथ में अगर 10% की वृद्धि किया जाए और ब्रेथ में 20% की वृद्धि किया जाए, मान लीजिए लेंथ में अगर मान लीजिए पहले 100 था तो 10% इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा 110। अगर मान लीजिए ब्रेथ भी अगर 100 रहा तो इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा 120, ठीक है। अब इसको हम लोग रेशियो में निकाल सकते हैं। ये अभी प्रेजेंट का है और ये आफ्टर, ठीक है, ये बढ़ने के बाद का है। जब बढ़ने के बाद का है तो हम लोग निकाल सकते हैं 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 100 रेशियो, अगर 12 को 11 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, रूल जानते हैं 11 से कोई भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर सब दोनों को ऐड कर देंगे, 3 हो गया, फिर ये 1 हो गया, मतलब 132। अगर चेंजिंग बोल रहा है तो चेंजिंग कितना होगा, ये 100 में से ये 132 बन रहा है, 100 में से फिर बाद में ये 132 बन रहा है, तो चेंजिंग कितना हुआ 32। अगर 32 चेंज हुआ, 32 चेंज हुआ किस में से 100 में से, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 32% होगा ना, 32% होगा। तो इसमें क्या है ऑप्शन, मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ हर रूम इन द शेप ऑफ क्यूबाइड आर इंक्रीज्ड बाय 10%, 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड जैसे बोला, तो इससे ये होता है कि हम लोग वॉल्यूम को जानना जरूरी है, ठीक है, हम लोग वॉल्यूम को जानना जरूरी है, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। तो जिस तरह से हम लोग रेक्टेंगल निकाले थे उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम इस किसका, क्यूबाइड का। एरिया निकाले थे वहाँ पे, यहाँ वॉल्यूम निकालते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि लेंथ भी बढ़ रहा है, ब्रेथ भी बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ रहा है, तीनों चीज बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ रेक्टेंगल में हम लोग क्या देखे थे, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ ही होता है। तो सबसे पहले लेंथ हम लोग माने, उसके बाद फिर नीचे ब्रेथ माने, और 100 से उसको हम लोग क्या किए, कंपेयर किए, ठीक है ना। तो 100 से हम लोग कंपेयर किए। तो मान लीजिए उसी तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तीन चीजें, ये लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। मान लीजिए ये मान लीजिए प्रेजेंट का है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आफ्टर, ठीक है, बाद में क्या होगा, तो लेंथ कितना बढ़ाया जा रहा है 10%, मतलब अगर 100 है तो 110 हो जाएगा। ब्रेथ 20%, तो 20% मीन्स क्या हो गया, ये अगर 100 है तो 120 हो जाएगा। और जो हाइट है वो 50% बढ़ाया जा रहा है, मीन्स क्या है, ये अगर 100 है तो 150। ये सब दोनों के बीच का रेशियो निकाल देंगे हम लोग, ठीक है, प्रेजेंट एंड आफ्टर, ठीक है। तो कितना 3 0 कैंसिल हो गया, 3 0 कैंसिल, 1 2 3 0 कैंसिल, 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 छक्की 12, तो यहाँ से कटेगा 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, मीन्स क्या हो जाएगा 50:3 दिया इंटू 11, सॉरी 99 हो जाएगा, ठीक, 11 यहाँ बचा हुआ है और ये इसको इंटू करेंगे तो 99 हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या कि हम लोग को इंक्रीज कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट का ये है और आफ्टर का ये है, तो दोनों में बढ़ोतरी कितना हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है
अगर मान लेते हैं यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो 49 इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है 49 हुआ। अब 49 जो इंक्रीमेंट हुआ मतलब बढ़ोतरी जो हुआ वो किस में हुआ, 50 में बढ़ोतरी हुआ। अब जब 50 में बढ़ोतरी हुआ तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दूनी 100 मीन्स 49 पूजा कितना हो जाएगा 98%, 98% ऑप्शन बी, ठीक है ना। जितना सिंपल हो सके आप क्वेश्चन को रखिए और समझिए उसी तरह, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के कॉम्प्लिकेटेड एकदम नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे आप लोग सीखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सैलरी ऑफ सोनम, ठीक है। अगर मान लीजिए सोनम रानी का कितना है 30%, मोर देन कितना 30% नहीं 30% मोर देन 30% मोर देन दैट ऑफ अंजलि रानी, ठीक है। अगर मान लीजिए दो रानी है, एक सोनम रानी है एक अंजलि रानी है, ठीक है। तो दोनों का सैलरी बता रहा है, क्या बोल रहा है कि जो सोनम का है वो 30% ज़्यादा है अंजलि से, ठीक है। बड़ा नाइंसाफ़ी है भाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसको बढ़ा दो, अंजलि को बढ़ा दो पैसा रे। फाइंड बाय व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ अंजलि लेस देन दैट ऑफ सोनम। अब बताना परसेंटेज में, तो ठीक है परसेंटेज में हम लोग बता देंगे, ठीक है। देखते हैं आगे हम लोग। अगर मान लीजिए सोनम है, नहीं लिखा है सही से लिख देते हैं, फिर से लिखते हैं, ठीक है। एंड क्यों जली अंजलि, ठीक है। सोनम है और अंजलि है, बोल रहा है क्या कि जो सोनम है वो 30% ज़्यादा है अंजलि से। अगर मान लीजिए कि अंजलि का 100 है तो सोनम का कितना हो जाएगा 130। अब बोल रहा है क्या कि अंजलि का कितना कम है भाई, ठीक है। बोल रहा बाय व्हाट परसेंट द सैलरी ऑफ अंजलि लेस देन दैट ऑफ सोनम। अब सोनम से कितना कम है, अगर इसमें देखें हम लोग तो 30 कम है, ठीक है। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 30 बट्टे किस में कम है 130 में से कम है ना। अंजलि का 100 है तो ये 130 है, तो 130 में ये 30 कम है, तो 130 में ये 30 कम है, इंटू 100 निकालेंगे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/13 मतलब 300/13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 4 40, 33 40, 1 0, ठीक है 0.7%, ठीक है। कितना हो जाएगा 23.07%, ठीक है ना। एकदम बहुत आसानी से हम लोग को समझना है, ठीक है। और उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग को आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए आज का हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। कितना क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हो गया ना, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आज बता देता हूँ, उसके बाद फिर अगला सेशन में मैं बताऊँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग के सामने ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन रहा है, देखिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज reduced by 25% but in spite of decrease Nisha ends up increasing her expenditure on sugar by 20%. What is the percentage change in her monthly consumption of sugar? ठीक है। अब बोल रहे क्या कि शुगर का जो रेट है प्राइस है वो क्या है रिड्यूस हो गया, कितना 25%। अगर मान लीजिए उसका रेट अगर 100 था तो 25% डिक्रीज किया, जब डिक्रीज किया तो कितना आ जाएगा 75 पे आ जाएगा। अब वो रहा क्या बट इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज, ठीक है, निशा एंड्स अप इंक्रीजिंग हर एक्सपेंडिचर ऑन शुगर, ठीक है, कितना बाय 20%। अब क्या हुआ जब दाम कम हुआ तो क्या हुआ, वैसे भी सबके सामने यही समस्या है। अगर मान लीजिए नमक अगर 50 पैसे किलो अगर मिलने लगा, ठीक है, तो कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वही अगर 100 रुपये किलो हो जाए तो सब खरीदना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि दाम कम हुआ, ठीक है, तो बोले कि ठीक है भाई दाम कम हुआ तो हम क्या है कि अपना जो एक्सपेंडिचर है वो और बढ़ाते हैं, ठीक, और खरीदेंगे। अभी सोना सस्ता हुआ है, ठीक है, तो सोना खरीदो भाई। तब क्या हुआ 20% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, किसमें एक्सपेंडिचर खर्चा पे।
तो सोना लेने जा रहा भाई तो ले लो, कौन मना किया। तो 20% जो है इंक्रीज कर दिया एक्सपेंडिचर। अब बोल रहा है क्या कि ये जो दाम है यहाँ से ये डिक्रीज किया 75, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर दिया 20%। अब दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये जो गैप है वो कितना होगा, ये 75 से 25 हो गया इधर, 25 और 20 45, मीन्स क्या है 45 जाना पड़ेगा इधर 45। जब 45 जाना पड़ेगा तो मतलब प्लस 45, अगर 45 जाना है तो क्या बोलेंगे 45 बाय 75 इंटू 100, तो 25 चक्की 100, 25 दिया 75, ठीक है, 15 दिया 45, 15 चक्की 60%, 60%, ये हो गया। अगर मान लीजिए इस तरह से आप लोग नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं हम लोग के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हम लोग पुट कर सकते हैं, तो हम लोग के पास फॉर्मूला है, वो कौन सा फॉर्मूला है, प्राइस जो है कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, हम लोग का जो एक्सपेंडिचर होता है, इसको मिटा दें, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं बताता हूँ दूसरा मेथड है जो, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये प्राइस है इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी, इसको तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये प्राइस क्या है और ये क्वांटिटी क्या है। तो प्राइस जो है ये देखते हैं यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, तो प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, जो प्राइस है वो रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं प्राइस जो है वो रिड्यूस कर रहा है कितना 25%, और 25% जो है वो फ्रैक्शन में कितना होता है 25% का फ्रैक्शन में होता है 1/4, मीन्स क्या है रिड्यूस कर रहा है, मतलब क्या है 4 से 3 में पहुंचा रहा है, 4 में 1 रिड्यूस करेगा तो कितना हो जाएगा 3/4। अगर फ्रैक्शन में हम लोग बोलेंगे तो जब रिड्यूस कर रहा है 25%, तो 25% रिड्यूस को हम लोग क्या लिखेंगे 3/4। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है ना, एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है कितना 20%, 20% का क्या होता है 1/5 होता है। अब जब 1/5 हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है मतलब 5 में से 1 बढ़ेगा, 5 में से 1 बढ़ेगा मीन्स कितना हो जाएगा 6/5, ये हो गया। हम लोग के पास दोनों फ्रैक्शन में आ गया। हम लोग को निकालना क्या है, ये तो प्राइस हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, हम लोग को क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी निकाल देते हैं। क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर मेरे पास है 6/5 है, डिवाइडेड बाय प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा हम लोग के पास 3/4, तो इसको चेंज कर देते हैं 6/5 इंटू 4/3, 3 दूनी 6, मतलब कितना हो जाएगा 8/5, हम लोग के फ्रैक्शन में आ गया 8/5। अब बोल रहा है क्या परसेंटेज चेंज कितना होगा, ठीक है, तो ये 5 है हम लोग के पास, तो यहाँ चेंज कितना हो रहा है, ठीक है, हम लोग के पास 5 है तो चेंज कितना हो जा रहा है, तो चेंज हो रहा है हम लोग के पास कितना 3 +3 हो रहा है ना, +3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 20, 20 दिया 60%, यहाँ से भी हम लोग को 60% आ गया, ठीक है। तो आप लोग दोनों मेथड जान के रखिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कभी एक मेथड से लंबा जा रहा है तो दूसरा मेथड अगर फॉर्मूला पुट करने से हो जा रहा है हम लोग का काम, तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम मतलब एक तरह से बोलिएगा कि स्टेप में बताया हूँ, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 25% जब डिक्रीज होता है तो 3/4 सब जानता है, अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो 6/5 सब जान रहा है, ठीक है, इंक्रीज करेगा तो बढ़ जाएगा, डिक्रीज करेगा तो घट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसमें पुट करना है, फॉर्मूला हम लोग के पास ये है प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग के सामने ये लास्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स
by 20%, how much rice can be bought now with the money that was sufficient to buy 20 kg of rice previously? ठीक है ना, पहले क्या करता था, 20 kg लाता था। अब जब 20 kg लाता है तो क्या हुआ, प्राइस में डिक्रीजमेंट दिखाई दिया। ठीक है, तो वही बोल रहा है, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%। 20% जो है उसका दाम, रेट जो है वो कम होने के कारण ही अब क्या कर रहा है कि ज़्यादा चावल खरीदेगा। अब जब दाम कम हो गया तो चावल ज़्यादा खरीदेगा ना, अगर पैसा उतना ही है तो चावल ज़्यादा खरीदेगा। तो क्या हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लीजिए 100 यूनिट था पहले, ठीक है, तो 20% का कमी आया, तो 20% का कमी आया तो अब 80 में आ गया। ठीक है, अब जो 100 मिलता था अब 80 में मिलने लगा। अब क्या बोला कि अब अमाउंट में अपना बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी में बढ़ोतरी करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 बढ़ोतरी कर देगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अब बोलेगा क्या, परसेंटेज में अगर निकालेंगे कितना इंक्रीमेंट हुआ, अगर बढ़ाना चाहे अपना कंजम्पशन को। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या चलते हैं, 20 किस में से, 80 में से इंटू 100, 1010, 2 चकी 8, 2 पचे 10, ओह सॉरी 25 चकी 100 मीन्स क्या है 25%। अब ये जो 25% है ना और बढ़ जाएगा, जितना हम लोग खरीदते थे ना सबसे पहले कितना खरीदते थे 20 kg, अब 20 kg में और 25% का बढ़ोतरी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 20 kg का 25% होता कितना है। तो अगर 25% अगर हम लोग निकाल लेते हैं 25% 20 kg का, तो हम लोग ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या है 20 का 25% कितना हो जाएगा, 0 0 2 पचे 10, 5 5 पचे 25, ये कितना हो जाएगा 5 का, ये 5 kg का बढ़ोतरी हुआ, 5 kg का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है ना, तो 5 kg पहले कितना था 20 + 5 इक्वल टू, अब कितना खरीदेगा, अब 25 kg खरीदेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग को आज का सेशन बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप लोग के पास कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, अगर नया क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, इस टाइप का बताना है हमको, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। मेरा कमेंट जो है हमेशा ओपन रहता है और मैं आप लोगों का हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर से अगला लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।